चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग के साथ इंडिया क्रिएट्स हिस्ट्री. इट बिकम्स द फोर्थ एवर कंट्री टू लैंड ऑन मून एंड फर्स्ट एवर कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पार्ट ऑफ द मून. तो आइए ये जानते हैं कि इन सिचुएशन में जो रॉकेट साइंस का इस्तेमाल हो रहा है उसमें किस तरीके से क्लास 10th की मैथ्स भी यूज हो रही है. तो ये जो चंद्रयान 3 के लैंडिंग का प्रोसीजर रहा है वो ऐसा रहा है कि सबसे पहले उसने अर्थ की ऑर्बिटिंग की है फॉलोड बाय मून की ऑर्बिटिंग. तो इस टाइप की कभी भी अगर ऑर्बिटिंग होती है तो इट इज गवर्न्ड बाय विस-वाइवा इक्वेशन, जो कि होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू m इंटू ब्रैकेट के अंदर 2/r माइनस 1/a, जहां पे v होता है वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट, जो कि इस केस में होगा चंद्रयान 3. g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. r is the distance of the orbiting object from the central body. तो जब ऑर्बिटिंग अर्थ की हो रही थी तो r चंद्रयान 3 और अर्थ के बीच का डिस्टेंस रहा होगा. जब ऑर्बिटिंग मून की हो रही थी तो यही r जो है ये डिस्टेंस बिटवीन मून एंड चंद्रयान 3 रहा होगा. a is the semi major axis of the orbit. क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ होगा. अब इस फॉर्मूले में क्लास 10th की मैथ्स लगा के एक मजेदार एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं. तो यहां पे क्लास 10th की मैथ्स लगा के पता चल रहा है कि LHS में है हमारा v स्क्वायर, यानी किसी चीज का स्क्वायर, तो किसी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा. RHS में तीन चीजों का प्रोडक्ट है. तो समझिएगा, तीन चीजों का प्रोडक्ट एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ऐसा कब हो सकता है? तो ये जो तीन चीजें, इसमें से दो चीजों की बात करें, G और M, तो M है मास, G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे. तो तीन चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव और तीन में से दो चीजें ऑलरेडी पॉजिटिव है. तो ऐसा तभी हो सकता है अगर तीसरी चीज भी पॉजिटिव हो, यानी 2/r माइनस 1/a को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा. तो अगर यहां पे आप क्लास 10th की मैथ्स लगाओगे तो क्लियर कट तरीके से ये प्रूव हो रहा है कि 2a इज ग्रेटर देन r, और ये हमें एक्चुअल डायग्राम में ऑब्जर्व भी हो रहा है. उम्मीद करता हूं ये मजेदार मैथमेटिक्स आपको अच्छी लगी होगी. तो अगली बार कोई पूछे कि क्लास 10th की मैथ्स कहां इस्तेमाल होती है तो तुम कहना कहां कहां नहीं इस्तेमाल होती है.